नमस्कार साथियों, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि 25,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 25,000 शिक्षकों की जो पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल की जो भर्ती है वो होने जा रही है, लेकिन कुछ अड़चन उनमें आ चुकी है। तो वो अड़चन अब जैसे ही दूर होती है वैसे ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो अब क्या है ये मामला, 25,000 पद किसके आने वाले हैं, किसके नहीं आने वाले हैं, इसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। और ये आपको जरूर सुनना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती का अभियान हो रहा है। 25,000 शिक्षकों की रिक्तियां तैयार हैं। अब 25,000 शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं वो बिल्कुल तैयार है और वैकेंसी आने वाली है आपकी झोली में। जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देखो यहां पर कैसे देखने को मिलेगी, ये यहां पर अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और देख लेना भाई इसको, ठीक है। प्राथमिक से लेकर एडेड, माध्यमिक, एडेड, उच्च अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अधियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण मिलना शुरू हो गया है। मतलब ये तो फाइनल हो चुका है कि अब धीरे धीरे रिक्तियों का विवरण शुरू हो चुका है और 25,000 पदों पर पीजीटी और टीजीटी की भर्ती अब निश्चित हो चुकी है, वो होगी 100%। लेकिन ये यूं कह रहे हैं कि अब जैसे ये टेट अभी जुलाई में होने वाली है, तो जैसे ये टेट जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद में हम इस वैकेंसी का जो है आप लोगों को विस्तृत विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन फिर इन्होंने पैंच फंसा दिया कि बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगा उसके लिए भी क्या पैंच इन्होंने फंसाया है, क्या गड़बड़ इन्होंने करी है। इसलिए ये रिक्तियां तो है लेकिन ये वैकेंसी आने में देरी क्यों हो रही है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप सुनिए इस बात को, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलाउ है। तो आप फॉर्म डाल सकते हो निश्चित रूप से, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखो, इन्होंने फिर कहा है, पहला अधियाचन एडेड महाविद्यालय के प्राचार्यों के 111 पदों के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एडेड माध्यमिक में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्यों को मिलाकर के 25,000 से ज्यादा पदों की रिक्तियां ई अधियाचन पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब ये तो फिक्स है कि 25,000 पद तो आने आने हैं अब, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक यहां पर ये बात जरूर अच्छी बात कही जिससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है। टेट के बाद भर्ती विज्ञापन जारी होने की पूरी पूरी संभावना ये जता रहे हैं। भाई संभावना तो जता रहे हो लेकिन निकाल दो प्लीज, हम लोग परेशान हैं यार। वैकेंसी दे दो, बार बार अखबारों में आता है 25,000 पद आएंगे, 85,000 पद आएंगे, इतने पद आएंगे, उतने पद आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे। यार अब तो बच्चों को मतलब कम से कम विस्तृत विज्ञापन जारी कर दो यार। कम से कम वो तैयारी तो जो कर रहे हैं, वो मेहनत जो कर रहे हैं, वो ये तो उनको श्योर हो जाए ना कि यार हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, कई स्तर के शिक्षण संस्थानों में भर्तियों के क्रम में पोर्टल पर पहला अधियाचन अपलोड किया जाएगा। फाइनल रूप से पदों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर प्राचार्य पदों की रिक्तियां ऑनलाइन फीड कर दी हैं। भाई जो 111 प्राचार्य जो लगाए जा रहे हैं उनकी तो रिक्तियां इन्होंने फीड कर दी है, बाकी की रिक्तियों को धीरे धीरे फीड कर रहे हैं, फिर वैकेंसी ये जारी कर देंगे। प्रदेश में संचालित 330 एडेड महाविद्यालयों में 111 में प्राचार्य के पद रिक्त होने के कारण इस चयन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। चूंकि प्राचार्य पद पर आरक्षण नहीं है इसलिए अधियाचन भेजने का कार्य तेजी से कर लिया गया। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर वर्ष 2022 के भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत चयन प्रक्रिया गतिमान है। ये 1017 पदों पर तो चल रही है भर्ती, इस कारण नए पदों के सत्यापन में देरी हो रही है। निदेशालय इस बात का परीक्षण कर रहा है कि नई भर्ती के लिए उपलब्ध कराए गए 1500 से ज्यादा पदों में ऐसे तो नहीं है कि जिनका अधियाचन विज्ञापन 51 में भी भेजा गया है। ये थोड़ा सा वो इस बात को लेकर के बात कर रहा है। अधियाचन प्राप्त होता हो जाएगा वैसे वैसे भर्ती विज्ञापन जारी की जाएगी। जैसे जैसे अधिसूचना जारी होगी, जैसे जैसे भर्तियों की अधिसूचना जारी होती जाएगी वैसे वैसे विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है, ठीक है। प्रचारक 111 पदों पर मिल चुके हैं अधियाचन। जुलाई के प्रथम सप्ताह में टीईटी के आयोजन के बाद विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई के प्रथम सप्ताह में जैसे ही
आप लोगों की टेट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट जैसे होती है वैसे ही आप लोगों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी होना सिलसिलेवार बहुत अच्छी तरह से वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो निश्चित रहे और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि विज्ञापन जारी होने वाले हैं। आपकी तैयारी जो आप कर रहे हो उसको धार लगाते रहें बढ़िया तरीके से। जुलाई के पहले सप्ताह में टेट का आयोजन, इसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना इन्होंने जताई है, पूरी पूरी संभावना जताई है। किस किस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की बात ये कर रहे हैं भाई? प्राचार्य के 111 पदों पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को मिलाकर के 25,000 से ज्यादा पद, कुल मिलाकर 25,000 से अधिक रिक्तियों की तैयारी है। तो ये तो 100% मतलब मामला फिक्स हो चुका है कि 25,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी होगा उसमें पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी 100% होगी। तो ये तो फिक्स है, लेकिन इन्होंने ये भी थोड़ी सी अड़चन अभी तो ये लगा दी है कि जैसे ही टेट होगी उसके बाद हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे। अरे भाई, हमें तो पता है आप विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर पा रहे हो। मैं आप लोगों को बता देता हूं, विज्ञापन जारी नहीं होने के पीछे थोड़ी सी एक विवादास्पद स्थिति बन चुकी है। और क्या स्थिति है आप सोचिए, म्यूजिक वाले ने अगर एमए किया हुआ है तो उसको बीएड इन्होंने जरूरी मांग लिया। इसके बाद में आप सोचिए कि जो भी पीजीटी में यानी टीजीटी में फॉर्म भर रहा है उसके लिए इन्होंने मांगा है कि आपके बीए में संस्कृत भी होना चाहिए। चित्रकला वाले ने एमए किया हुआ है तो उसके लिए भी इन्होंने बीएड मांग ली। इसी तरह से कृषि विज्ञान में भी इन्होंने बीएड मांग ली है। तो ये सारी चीजें जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, अब ये क्यों मांग रहे हैं भाई? जब पहले थी नहीं तो अब क्यों मांग रहे हैं? तो ये एक विवाद बहुत बड़ा जो है ना उभर करके सामने आया है। और इस विवाद से निपटने के लिए जो सरकार है वो पुरजोर तरीके से जोर लगा रही है। लेकिन विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं है कि जो पहले योग्यता आपने रखी थी उसी योग्यता को अब क्यों नहीं रख रहे हो। क्यों म्यूजिक में आप लोगों ने बीएड मांगा? क्यों कृषि विज्ञान में आपने बीएड मांगा? अरे क्यों आपने चित्रकला में बीएड मांगा? जो पहले थी नहीं अब क्यों मांगा जा रहा है? तो ये सारा विवाद जो है ना बहुत जोर शोर से, बहुत आवाज बुलंद के साथ विद्यार्थी उठा रहा है। और ये नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए यार। जब पहले नहीं था तो अब क्यों हो रहा है? अब आप जल्दी से विज्ञापन जारी कीजिए। और जो छात्र हताश और परेशान हैं, जो 25,000 पदों पर बार बार आप ये कहते हो कि 25,000 पद आएंगे आएंगे, उसे धरातल पर उतारिए और बिल्कुल बेरोजगारों के साथ खड़े होइए। बेरोजगार हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से छलावा किया गया है, 25,000 पद, 85,000 पद, ये जो पदों की जो हमें लालच दिया जाता है लेकिन वैकेंसी नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती है। योगी जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वैकेंसी जारी कीजिए। बार बार अखबारों में जो बातें आती हैं उसे धरातल पर लेकर के आइए। साथियों, बने रहिए चैनल पर, आप लोगों को निश्चित रूप से इस चैनल से फायदा जरूर होगा। थैंक यू। लाइक और शेयर कीजिए अगर मैंने बात सही कही है। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।